हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है कम्युनिकेशन इन फ्रेंडशिप। हम सबके बहुत दोस्त होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हमारे नेबर्स, या हम जगह जगह जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। अब तो फेसबुक पे भी हो गए हैं। बट फिर भी जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम अपनी फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन कितनी कैसे अच्छे से और डेवलप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। अक्सर होता है कि कई फ्रेंडशिप टूट जाती है। टूटने के पीछे बताया जाता है लैंग्वेज का कारण है, पर लैंग्वेज कौन सी? अक्सर फ्रेंडशिप लैंग्वेज की वजह से नहीं टूटती कि इसकी भाषा अलग है, इस वजह से नहीं बन पा रहा। बट कई बार बताया जाता है अक्सर फ्रेंडशिप खराब हो जाती है बिकॉज दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग अलग है। दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, जिस वजह से फ्रेंडशिप आगे दोस्तों की बन नहीं पाती, अलग अलग हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्रेंडशिप अक्सर टूट जाती है। बहुत बार बताया जाता है कि जो लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होती है कि उसकी व्यक्ति एग्जैक्टली सोच क्या रहा है। तो कई बार लगता है कि बोल क्या रहा है व्यक्ति, सोच क्या रहा है, तो मैच नहीं करता। और ज़्यादातर देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी नीड के हिसाब से सोचता है, बट दिखाता ऐसा है कि वो दूसरों के लिए भी बहुत सोच रहा है, दूसरों के लिए बहुत करना चाह रहा है, बट सोचता अपनी नीड के हिसाब से ही है, बट प्रिटेंड करता है कि वो दूसरे के लिए सोच रहा है। सो ये जो लैंग्वेज है, ये जो बोलियां हैं कि मन में कुछ और जुबान पे कुछ और, अक्सर फ्रेंडशिप में एसिड का काम करती है, जिस वजह से कई बार फ्रेंडशिप में दरारें आ जाती हैं और ये फ्रेंडशिप को पूरा जला के रख देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सो कहते हैं फ्रेंडशिप इज बॉर्न इन द वूम ऑफ जेन्युइन इंटेंशन। जेन्युइन इंटेंशन, पता है, जब भी हम जेन्युइनली ट्राई करते हैं अपने फ्रेंड्स के नीड एंड कंसर्न का ध्यान रखने का, उसको अपनी नीड एंड कंसर्न से पहले उसको इम्पोर्टेंस देने का, उसका टेक केयर करने का, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स भी आपकी जो लैंग्वेज है सही मायने वो समझते हैं और आपके हो जाते हैं। बट वहीं अगर आप सोचेंगे कि व्यक्ति आप अपने नीड के हिसाब से अपनी नीड का पहले ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को एक बोतल में बंद करके रख रहे हैं और अपना ही सोच रहे हैं, तो एक्चुअली आप अपनी कम्युनिकेशन को ना एकदम बंद करके रख देते हैं, एकदम सील कर देते हैं, तो आप भी ग्रो नहीं कर पाते। इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूँगा महाभारत की एक स्टोरी से। ये स्टोरी है जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था महाभारत में। कर्ण ने नागास्त्र निकाल दिया था और अर्जुन के तीर कस के सीधा मारा उनके नेक पे। उसी समय भगवान कृष्णा ने रथ पर पाँव मारा। घोड़े भगवान की भाषा को समझ गए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और तुरंत ही घोड़े बैठ गए जमीन पर। जमीन में बैठते ही रथ भी नीचे झुक गया और जो तीर यहाँ लगना था, झुकने की वजह से उनके हेलमेट पे लगा और हेलमेट दूर गिर गया। तो बिना बोले हुई भाषा भी घोड़े भगवान की समझ गए। बट वहीं जो कर्ण का सारथी था, जो कि सलाया थे, उन्होंने कर्ण को बोला कि मैंने तुमको पहले ही बोला था ना, इशारों में मैंने बोला था ना कि तुम उनके सीने पे तीर मारो, तुमने नहीं मारा, देखो मिस हो गया ना। तो कर्ण ने बोला कि मैं नहीं समझ पाया था आप क्या कह रहे थे। बिकॉज वो इसलिए नहीं समझ पाया बिकॉज सलाय भी अपनी ग्रेटनेस वाली लैंग्वेज से बात कर रहे थे ना उनसे, तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाए। पता है घोड़े भगवान कृष्ण की लैंग्वेज को समझ पाते थे। इसको एक कहानी और सुनाता हूँ। जब महाभारत का यही युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने शपथ ली थी कि आज शाम तक मैं जयचंद्र को मार दूंगा, कैसे भी ढूंढ के निकाल के मार दूंगा। और अगला दिन आया, अर्जुन निकल पड़े उनको ढूंढने के लिए, और पूरा दिन ढूंढते रहे। दोपहर हो गई, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, कभी यहाँ घोड़े लेके पहुँचते, कभी वहाँ। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि घोड़े अब थक चुके हैं, उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो तुरंत ही उन्होंने बोला अर्जुन से कि तुम तीरों का एक कवच बनाओ। तो अर्जुन ने बना दिया और भगवान कृष्ण रथ से उतरे, घोड़ों को घास खिलाई, पानी पिलाया और इवन पर्सनली घोड़ों के पैरों की मसाज तक की। तो इतना टेक केयर वो पर्सनली भगवान करते थे अपने हॉर्स का। छोटी छोटी नीड और कंसर्न का भी ध्यान रखते थे, उनको समझते थे, और यही कारण थे कि घोड़े भी उनको बहुत अच्छे से समझने लगे थे। बट वहीं कर्ण और सलाया के केस में ऐसा नहीं था। वहाँ दोनों अपने अपने ईगो में बिजी थे, दोनों एक दूसरे की नीड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, एक दूसरे के कंसर्न को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को बेशक भाषा में तो जानते थे बट एक दूसरे को एग्जैक्टली समझते नहीं थे। तो ये फर्क था कृष्ण और हॉर्स में
जहाँ पर लैंग्वेज अलग थी बट एक दूसरे को समझते थे। और वहाँ था करण और सलाया, जहाँ पे भाषा तो दोनों की सेम थी पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, बिकॉज दोनों में फ़र्क इतना था कि वहाँ पे व्यक्ति दोनों अपने लिए सोच रहे थे और वहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकेशन देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रेंड्स, ग्रैबर्स और गिवर्स। ग्रैबर्स कौन से होते हैं? ग्रैबर्स ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपनी फ्रेंडशिप को अपने हिसाब से लेके चलना चाहते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा डोमिनेट करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में एक ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे एक ही व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल को चलाने का प्रयास करता है। वो अपने पावर से, अपनी ताकत से उनको दबाता है, उनको अपने हिसाब से लेके चलता है जैसा। और उसका मानना ये होता है कि हमारी फ्रेंडशिप उतने डिग्री और लेवल पे सक्सेस है जितने में वो मेरी बात मान रहे हैं, जितने में वो मुझे समझ रहे हैं। तो ये होते हैं ग्रैबर्स, जो फ्रेंडशिप को अपने हिसाब से लेके चलना पसंद करते हैं। और एक होते हैं गिवर्स। गिवर्स कौन से होते हैं? जो बेशक कई बार उन्हें लूजर बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू जो ग्रैबर्स होते हैं, उसके मुकाबले बेशक आपको लगेंगे यार इनके पास तो कुछ नहीं है, बट एक्चुअली में सही मायने में इनके पास ही होता है, इन्होंने ही गेन किया होता है। बिकॉज इनकी फ्रेंडशिप डिपेंड करती है कि ये दूसरे की लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इनका सक्सेस यही माना जाता है कि ये अपने तरफ से दूसरे के जीवन में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि पहले मैं ये देखते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए क्या कर सकता हूँ, ये दूसरों के लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये इस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस वजह से देखा जाए सही मायने में ये ज़्यादा गेन करते हैं, बिकॉज ये ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, ये फेथ गेन कर लेते हैं, ये व्यक्ति को ही अपना बना लेते हैं। वहीं जो ग्रैबर्स होते हैं वो बेशक अपने साथ भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, दोस्त का सर्कल तो बढ़ा लेते हैं, बट एग्जैक्टली कोई दोस्त इनका हमेशा हो नहीं पाता। तो ये दोनों में फ़र्क है, ग्रैबर्स एंड गिवर्स में। इसी वजह से आप देखोगे जो सलाया था और जो करना थे, बेशक दोनों एक्सपर्ट थे बट दोनों एक दूसरे को इतना समझते नहीं थे, बिकॉज दोनों अपने अपने ईगो में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो इसलिए एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते थे। बट वही जो कृष्णा थे, कृष्णा अपने से पहले, अपने नीड एंड कंसर्न से पहले वो अपने छोटे मोटे घोड़ों का भी ध्यान रखते थे। वो अपने घोड़ों की नीड एंड कंसर्न को भी अपने से पहले रखते थे। बताया जाता है जब महाभारत के युद्ध में सब लोग रेडी होते थे, सुबह उठते थे, तो कृष्णा सबसे पहले उठ जाते थे। वो अपने अस्तबल में जाते, घोड़ों के पास जाते, उनको खाना वाना खिलाते, उनको अच्छे से रेडी करते, उनको उनके चोट पे मरहम लगाते, रात में उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते, और सुबह सबसे पहले रेडी होके घोड़ों को रेडी करके सबसे पहले पहुंच जाते। तो इतना ध्यान रखते थे वो हर चीज का, बिकॉज वो गिवर थे, वो अपने से पहले दूसरों के लिए करने वाले थे। तो ये थे कृष्णा, जो कि बिना भाषा के भी घोड़ों की एक दूसरे की घोड़ों को समझ जाते थे और घोड़े भी कृष्णा को समझ जाते थे। और वहाँ थे कर्णा और सलाया, जो कि बोलते तो थे बट एक दूसरे को समझते नहीं थे। कहा जाता है कि जो गिबर्स होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो हमेशा रोते रहते हैं अपने पास्ट को लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये नहीं मिला, मुझे काश ये भी मिल जाता, इस समय मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब वो अपने लिए इतने ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपने लिए ही सोचते रहते हैं। बट वही अपने दोस्तों की नीड एंड कंसेप्ट की बात आए तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इतना उनका नहीं फर्क पड़ता उसको। बट वही जो गिवर्स होते हैं वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि अच्छी फ्रेंडशिप एक पिलो की तरह है, एयर पिलो की तरह है, जिसमें अगर मैं अच्छे से हवा भरूंगा, उसको सुई वगैरह से दूर रखूंगा, उसका टेक केयर करूंगा, तो जब मैं रात में सोऊंगा तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे भी अच्छी नींद आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप को संभाल के रखते हैं। तो ये है गिवर्स और गिवर्स। दोनों में कम्युनिकेशन का अंतर है कि एक चीज़ हमेशा अपने सेल्फिश के पर्पज से करता है और एक सेल्फलेस पर्पज से। एक अपना इंटेंशन को पहले रखता है और एक अपनी इंटेंशन को बाद में पहले दूसरे के रखता है। तो ये होती है फ्रेंडशिप की कम्युनिकेशन। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो को बताने के दो पर्पज थे। पहला कि हम समझे कि क्या हम गिवर्स हैं या गिवर्स, हम अपनी फ्रेंडशिप की कम्युनिकेशन को किस तरीके से लेके जा रहे हैं और हम जेन्युइनली कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स से। और दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि जब हॉर्स के लिए भगवान इतना कुछ कर रहे हैं तो सोचो अपने भक्तों के लिए वो कितना कुछ करते होंगे। बिकॉज सही मायने में जो गिवर है वो कृष्णा है,
और कृष्णा से ज़्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, उससे ज़्यादा ध्यान किसी का कोई नहीं रखता। जो घोड़ों के लिए भी रात के 2-2 बजे जग के उनकी सेवा कर रहा है, उनके मरहम लगा रहा है, तो वो हम भक्तों के लिए भी कितना कुछ करेंगे अगर हम उनका होना चाहेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो बस भगवान को कैसे समझा सकता है, अब ये सवाल आ सकता है। उसके लिए हमेशा की तरह मैं यही बताऊंगा कि थोड़ा समय निकाल के भगवत गीता पढ़िए, थोड़े शास्त्रों को पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, जो कि हेल्प करेगा आपको ये समझाने में कि भगवान एग्जैक्टली हमसे क्या चाहते हैं या हम उनकी तरफ उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपको इस टॉपिक पे बात करके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।